ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो प्यार के नाम पर शुरू हुआ और वशीकरण के श्राप में खत्म हो गया। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मधोपुर में अन्विता नाम की एक सुंदर, भोली और शांत स्वभाव की लड़की रहती थी। उसकी दुनिया बहुत साधारण थी। सुबह मंदिर जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना, शाम को माँ के साथ आंगन में बैठकर बातें करना। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात हुई आरुष से। आरुष शहर से नया नया आया था। गोरा रंग, तीखी नजरें और एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। कॉलेज में हर लड़की उसके बारे में बातें करती, लेकिन वो किसी की तरफ देखता भी नहीं था। अन्विता ने सोचा ये बस दिखावे वाला लड़का है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में वो अकेली पढ़ रही थी, बिजली चली गई। अंधेरे में पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत डरो, मैं हूँ। उसने पलटकर देखा, वही आरुष था। उसी पल से जैसे किसी अदृश्य डोर ने अन्विता को उसकी ओर खींच लिया। वक्त के साथ दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। आरुष उसे पुराने मंदिरों, झील के किनारे और पहाड़ी रास्तों पर लेकर जाता। उसकी बातें अन्विता के दिल में उतर जाती, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। रात को अन्विता को अजीब सपने आने लगे। लाल रंग की आंखें, जलता दीपक और कोई उसका नाम पुकारता हुआ, अन्विता। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी आईने में कोई परछाई मुस्कुराती दिखती। उसे लगा ये उसका वहम है, पर फिर एक दिन कॉलेज की उसकी दोस्त ने बताया कि आरुष असल में काले तंत्र में विश्वास करता है। कहा जाता था कि उसकी माँ एक तांत्रिक साधिका थी जिसने मरते वक्त उसे वशीकरण के गुप्त मंत्र सिखाए थे। अन्विता ने इन सब पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक रात उसे आरुष के असली रूप देखने को मिला। वो उसके पीछे पीछे चली और शहर के बाहर एक पुराने शमशान में पहुंच गई। वहां आरुष एक पेड़ के नीचे बैठा था। सामने लाल कपड़ा बिछा था। चारों ओर नींबू, राख और अगरबत्तियां जल रही थी। आरुष मंत्र पढ़ रहा था और उसके सामने एक तस्वीर जल रही थी। वो तस्वीर अन्विता की थी। उसके गले में वही लॉकेट था जो उसने कुछ दिन पहले हमेशा मेरे पास रहने के लिए कहकर दिया था। अचानक हवा तेज चली, पेड़ हिलने लगे और आरुष ने कहा, अब तुम सिर्फ मेरी हो अन्विता, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा जीवन। उस रात के बाद अन्विता की हालत बदलने लगी। उसकी आंखें फीकी, शरीर कमजोर और चेहरा डर से भरा रहता। घर वाले उसे मंदिर ले गए, पर पंडित ने कहा, इस लड़की पर वशीकरण का प्रभाव है और ये कोई साधारण तंत्र नहीं। उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, तभी दिया बुझ गया और कमरे की दीवार पर आरुष की परछाई उभर आई, जो हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पूरे घर में चीखें गूंजने लगी। हवा ठंडी और भारी हो गई। किसी तरह पंडित ने अपने मंत्रों से अन्विता के शरीर से वो तांत्रिक प्रभाव हटाया, पर उसी रात आरुष की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि वो किसी अदृश्य शक्ति के प्रकोप से जला हुआ पाया गया। अगले दिन जब अन्विता को होश आया, वो बिल्कुल शांत थी, पर उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी आरुष की आंखों में थी। कुछ हफ्तों बाद वो भी बिना बताए कहीं गायब हो गई। कस्बे में आज भी कहा जाता है कि हर पूर्णिमा की रात मधुपुर के पुराने शमशान से किसी लड़की की आवाज आती है, आरुष, मैं यहाँ हूँ। और हवा में उस पुराने तांत्रिक दीपक की गंध फैल जाती है। जो भी उस आवाज को सुन ले वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है। कहते हैं अन्विता और आरुष की आत्माएं आज भी वशीकरण के उस अधूरे प्रेम बंधन में बंधी हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाई। इसलिए अगर आप कभी किसी पुराने शमशान के पास रात में गुजरे और किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दे, सुनो तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वो कोई और नहीं, अन्विता की आत्मा है जो अब भी अपने आरुष को तलाश रही है, हमेशा के लिए वशीकरण के श्राप में बंधी हुई। मॉरल: वशीकरण तंत्र एक ऐसा बुरा जादू है जो प्यार के नाम से शुरू होता है और खत्म होता है डर और विनाश पर। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी में बस इतना ही, और ये पूरी तरह काल्पनिक है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही डरावनी व रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।